नमस्कार साथियों, आपको स्वागत है हमारे चैनल AKB एकेडमी में। साथियों, बहुत बार आप गए होंगे किसी भर्ती में, तो प्रेजेंट में तो भर्ती आपकी SSC GD चल रही है, लेकिन किसी भी भर्ती में जब आप जाते हो तो उसमें हाइट और चेस्ट नपती है। तो स्पेशली जो वीडियो है ये हाइट और चेस्ट के लिए हो कि यदि किसी बच्चे की हाइट ऐसी है तो उसको टेंशन नहीं कि वो जाकर कैसे खड़े हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आपकी चेस्ट ऐसी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम उन बच्चों में चलती है जिनकी चेस्ट और हाइट थोड़ी कम होती है, उनकी कम हाइट होती है, कम चेस्ट होती है, तो उनको कैसे खड़ा होना चाहिए। जब हमारे फौजी भाई या किसी भी पुलिस या फौजी भाई किसी में भी आप जाकर जाते हो तो वो आपके साथ क्या करते हैं कि आपकी हाइट कम हो जाए, कि आपकी चेस्ट कम हो जाए, तो उन सभी बातों पर आज डिस्कस चलेगा। उससे पहले यदि किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो चिंटू, यहाँ खड़े हो जाओ। यदि किसी छात्र की या यदि कोई भी बच्चा पढ़ रहा है और उसका फ्यूचर में उसका हाइट नप रही है किसी भी भर्ती में, तो उसको कैसे खड़ा होना चाहिए। तो वो सबसे पहले जब हम हाइट नपते हो तो हाइट नपने में हमें किसी चीज को ध्यान रखना चाहिए। वो क्या करेंगे, वो आपसे बोलेंगे कि सावधान खड़े हो जाओ, चिंटू सावधान खड़े हो, ठीक है। सावधान खड़े होने के बाद में वो क्या करेंगे कि आपकी जो ये चेस्ट है उसे बोलेंगे तू थोड़ा झुक जा। लेकिन आपको वो कितने करते रहे, आपके यहाँ भी ऐसे ही मारते रहे, तो आपको अपनी छाती हमेशा ऐसे रखनी है। यदि आपको कोई एक घूसा छाती पे मार रहा तो उससे टेंशन मत लो, आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है आपका। अपनी छाती ऐसी रखना। और क्या करते हैं वो आपके हाइट कम करने के लिए, वे क्या करते हैं कि आपकी हाइट को ऐसे करते चेहरे को ऐसे, कभी भूल के मत करना। वो आपकी नाड़ करते रहे ठीक है, लेकिन आपके करना अपनी पोजीशन ऐसे रखनी है। जो ये पट्टा है ना, ये आपका ऊंचा रहना चाहिए। यदि आपकी हाइट इस शेप में आप खड़े हो तो आपकी हाइट जितनी है उतनी ही आएगी, कभी भी किसी भर्ती में कम नहीं होने की। मेरी हाइट, मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस में लिया था, मेरी हाइट 169 थी, लेकिन मेरे साथ में उन्होंने बहुत बार ऐसा करा कि नीचे कर, लेकिन मैं जितनी हाइट थी मैंने ऐसी खड़ा रहा, मेरी हाइट पूरी आई। क्या होता, बच्चे जाते किसी भर्ती में उन्हें इस तरह से खड़ा कर देते कि उनकी हाइट कम हो जाती है, उसका रीजन यही होता। उसके बाद में अपने जो पैर है उनकी पोजीशन हमेशा ऐसे रखना है। ऐसा अगर जितनी हम अपनी पोजीशन ऐसे रखेंगे उतनी आपकी हाइट अच्छी आएगी, पूरी आएगी जितनी आपकी है। उसके बाद हम बात करते हैं चेस्ट की। कुछ छात्रों की चेस्ट कम होती है तो वो क्या करते हैं, पहले ही अपनी छाती को ऐसे कर लेते हैं, ग्रोथ कर दिलाओ चेस्ट को ऐसे। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। आपको पहले चेस्ट अपनी कैसे रखनी, बिल्कुल नॉर्मल अपनी पहले अपने घर पर चेक कर लेना कि आपकी नॉर्मल कितनी है। यदि किसी की 80 बैठ रही है नॉर्मल, तो अपनी छाती जितनी कम हो सके स्टार्टिंग में जब आप फीता डालेंगे उससे पहले अपनी चेस्ट को बिल्कुल हवा छोड़कर बिल्कुल हल्के कर लो, हल्के ना चिंटू, बिल्कुल ये नॉर्मल। आपकी चेस्ट सिस्टम 80 है। कुछ छात्र क्या करते हैं, पहले चेस्ट को अपने ऐसे कर लेते, फिर उन पर फुलाव नहीं दे पाते। तो यही रीजन होता है कि हमारा 5 सेंटीमीटर फुलाव नहीं दिया गया। क्या करना, आपको चेस्ट पर नॉर्मल रखनी है, फिर उसके बाद में फुलाव देना। चिंटू फुलाव देना ये। इसके बाद में अगर आप ऐसे फुलाव देते हो तो आपकी चेस्ट 5 सेंटीमीटर छोड़ो 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर तक फुलाव देते बच्चे। मैंने खुद उत्तर प्रदेश पुलिस में मैंने 15 सेंटीमीटर फुलाव दिया था। पहले से ऐसे खड़ा हुआ, चेस्ट मेरी काफी अच्छी है, उसके बाद में ऐसे खड़ा हुआ, उस टाइम में मेरा शरीर होता रहा था, तो अब तो थोड़ा लूज होगा, तो उस टाइम भी मेरे ऐसे मतलब 15 सेंटीमीटर फुलाव दिया। अपनी हमेशा ऐसे रखना, पहले रखना उसे लूज, उसके बाद में सांस फुलाना, फिर अपनी छाती को ग्रोथ करना। इन 2-3 चीजों पॉइंट को ध्यान रखना। आपकी कभी भी किसी भी भर्ती में आपकी चेस्ट और हाइट जितनी है ना उतनी रहेगी। तो ठीक है साथियों, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।